ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग वाई गुरुजी की बेटी से अपने सत्संग शेयर करती हूँ और गुरुजी की संगत के भी सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ। संगत जी जो मुझे सेंड करते हैं गुरुजी के सत्संग, अपने जो सत्संग उनके साथ हुए होते हैं, तो संगत जी हमें अपना शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गुरुजी के चैनल के माध्यम से आपके सत्संग शेयर करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। संगत जी मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करना एक सेवा है जी, हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें गुरुजी ने शुक्राने का मौका दिया है, गुरुजी ने हमें इस लायक समझा है कि हमारी लाइफ में इतने मिरेकल किए हैं, इतने पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, तो हमें गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और अपनी संगत को एक अच्छा नेक इंसान बना देते हैं। संगत जी तो गुरुजी को हमें पूरी तरह सरेंडर करना चाहिए। संगत जी जो अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देता है, संगत जी वही गुरु का हो जाता है। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी के वचन शेयर करती हूँ, मतलब कि कोशिश करती हूँ। जो गुरुजी ने हमें 105 वचन दिए हुए हैं, तो मैं रोज़ अपने सत्संग में उनको भी ऐड करती हूँ और कोशिश करती हूँ संगत जी उनको अपने नॉलेज के अनुसार एक्सप्लेन करने की। संगत जी तो संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं गुरुजी की नादान बेटी हूँ, गुरुजी तो मुझे क्षमा कर ही देते हैं। तो संगत जी ये एक सेवा है जो मैं कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी घर से बाहर इतना नहीं जा पाती, कि अपने घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा बच्चा भी छोटा है। तो संगत जी इसीलिए मेरे गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं घर बैठकर गुरुजी के शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, गुरुजी के संगत के भी सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी तो आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ संगत जी कि अपने सत्संग को अपने तक नहीं रखना चाहिए। ये एक ब्लेसिंग्स है गुरुजी की तरफ से, जिसकी हकदार हर संगत है। संगत जी क्योंकि संगत जी जब हम अपने सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो जो भी हमारे सत्संग होते हैं एक दूसरे की लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। संगत जी तो क्या पता वो सत्संग सुनने से किसकी लाइफ बदल जाए, किसको नई डायरेक्शन मिल जाए, या किसको किसके सवाल का जवाब मिल जाए। तो संगत जी इतना तो तय है कि गुरुजी के हर सत्संग को सुनने से हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी हमें गुरुजी का सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए संगत जी, ताकि और संगत का भी भला हो सके। तो संगत जी अब मैं गुरुजी के वचनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, और साथ में मैं एक छोटी बच्ची का जो 12 साल की है संगत जी, वो इतनी किस्मत वाली है कि छोटी सी उम्र में ही गुरुजी ने उस बच्ची को इतना अपना लिया है, इतना ज़्यादा अपना लिया है संगत जी, अपनी प्यारी संगत बना लिया है उस प्यारी सी बेटी को। संगत जी आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि एक 12 साल का बच्चा जिसको इतना मतलब कि इतनी भक्ति का रस जिसके भीतर है, मतलब कि वो तो गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। संगत जी मुझे खुद थोड़ा बैड फील होता है, गुरुजी काश आप मुझे पहले मिल गए होते। तो संगत जी गुरुजी तो हमें पहले से ही मिले थे, लेकिन हम ही नहीं उन्हें पहचान पाए। तो संगत जी फिर भी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे गुरुजी, मेरे महादेव ने मुझे बचपन से ही अपने साथ जोड़ा रखा, लेकिन बस गुरुजी रूप में नहीं मैं उनको प्राप्त कर पाई, क्योंकि संगत जी हर चीज़ का एक समय होता है।
तो जब तक हमारी लाइफ में सही समय नहीं आता, जब तक हमें गुरुजी अपनी इच्छा से नहीं चुनते, तो हम नहीं उनको अपना पाते। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पाना हमारे हाथ में नहीं है। संगत जी, गुरुजी को वही पा सकता है जिसको गुरुजी की कृपा का अनुभव हुआ हो, जिस पर गुरुजी की कृपा हो। तो गुरुजी हर किसी को कनेक्ट नहीं करना चाहते अपने साथ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो सब भीड़ है। क्योंकि संगत जी, कहने का भाव ये है कि गुरुजी को जो अपनी पूरी आत्मा से अपनाता है, वही गुरुजी की सच्ची संगत कहलाता है। तो संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं कि सारे अवगुण छोड़ के आओगे तो मेरा हो जाओगे। तो संगत जी, हर कोई अवगुण नहीं छोड़ पाता, तो जो छोड़ देता है अवगुण को, छोड़ के सद्गुण मार्ग पे चल जाता है, अच्छे सच्चे मार्ग पे चल जाता है, वही गुरुजी का सच्चा भक्त कहलाता है। संगत जी, सत्संग, सत्संग का मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये शब्द है संगत जी। सत्य का संग, कि सत्य की संगत कीजिए, सही मार्ग पर चलिए, तभी हम गुरुजी को प्राप्त कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी के वचनों पे आती हूँ। गुरुजी के 32 वचन मैंने शेयर कर दिए थे संगत जी। अब वचन नंबर 33 से शुरू करती हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं बहुत तप किता, पत्तियां ते निर्वाह किता, बंबई दी सड़कां ते भिख मंगी, तैनू पता है कितना मुश्किल हुंदा है। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मैंने बहुत तप किया है, पत्तों पर गुजारा किया है, मैंने बम्बई की सड़कों पर भीख तक मांगी है, तुम्हें क्या पता कितना मुश्किल होता है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी एक इंसान का रूप धारण किया था, मनुष्य रूप में आया था, तो मैंने भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया, मैंने भी बहुत तप किया। तो गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं कि गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि सतगुरु चाहे तो एक ही समय में कई जगहों पर उपस्थित हो सकता है। तो संगत जी, वचन नंबर 34 में गुरुजी कहते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नज़र आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी चींटी वर्गे नज़र आंदे हो। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें इंसान नज़र आ रहा हूँ, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ तुम मुझे छोटी छोटी चींटियों की तरह नज़र आ रहे हो। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी कहते हैं कि तुम में और चींटियों में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए तुम छोटी छोटी चींटियों के समान ही हो। क्योंकि जो हर वस्तु इस संसार में बनाई गई है, इस सृष्टि की हर चीज़ गुरुजी ने बनाई है, हमारे महादेव ने, तो उनके लिए सब कुछ चींटियों के समान है, हम इंसान भी चींटियों के समान है। तो कहने का भाव ये है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमने अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो चींटियों के समान हैं। बस हमें अपने गुरुजी की रजा में राजी रहना है, गुरुजी पर भरोसा करना है, गुरुजी की भक्ति करनी है। संगत जी, किसी चीज़ का घमंड मत कीजिए संगत जी, ये छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब साथ छोड़ दे। तो इसीलिए हर श्वास में, हर सांस में अपने सतगुरु को याद करते रहिए, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, इस दुनिया में आने का हमारा मकसद पूरा हो जाए संगत जी, नहीं तो हमारा ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा। संगत जी, वचन नंबर 35 में गुरुजी कहते हैं, माफ़ करन ही मैं आया वा। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि इस संसार में मैं मनुष्य बनकर इसीलिए आया हूँ कि मैं सभी को माफ़ कर सकूँ, सही मार्ग दिखा सकूँ, इसीलिए मैं इस संसार में आया हूँ। तो संगत जी, वचन नंबर 36 में गुरुजी कहते हैं, मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करन दी शक्ति है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को अपनी इच्छा अनुसार चला सकता हूँ। तो संगत जी, वचन नंबर 37 में गुरुजी कहते हैं, सूरज हुण बुढ़ा हो चला,
गुरुजी कहते हैं कि सूरज अब बूढ़ा हो गया है, सूरज बहुत पुराना है, अब इसकी उम्र बहुत हो गई है। तो संगत जी बचन नंबर 38 में गुरुजी कहते हैं कि मी बदेगा, मी होता है पानी। तो संगत जी गुरुजी ने कहा था कि धरती पर बहुत पानी बढ़ जाएगा। बचन नंबर 39 में गुरुजी कहते हैं लोकी पेड़ कट देना। गुरुजी कहते हैं कि लोग पेड़ काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये पेड़ काट कर आप अपना जीवन ही ख़त्म करने के कगार पे आगे हो। क्योंकि संगत जी जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा वातावरण शुद्ध होगा। तो क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से, और पेड़ हमारे अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समा लेते हैं। तो संगत जी अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि लोकी पेड़ कट देना ये चंगी गल नहीं, तो पेड़ नहीं काटने चाहिए संगत जी। बचन नंबर 40 में गुरुजी कहते हैं मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास आना बहुत मुश्किल है, हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे पास आने का रास्ता बहुत बहुत कठिन है, मुझे पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि मुझे पाने के लिए तुम्हें मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है संगत जी। बचन नंबर 41 में गुरुजी कहते हैं मैं नींबू वांग निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया ते फिर की फ़ायदा। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत की बहुत परीक्षा लेता हूँ, मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, जब तक कि संगत पूरी तरह नेक रास्ते पर ना चले, बुरे कर्मों को ना छोड़े और अपने आप को मुझे पूरी तरह सरेंडर ना करे, मैं तब तक परीक्षा लेता रहता हूँ। नींबू की तरह जैसे नींबू से सारा रस निकाल दिया जाता है, वैसे ही मैं अपनी संगत पे पड़ा मोह माया, अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का पर्दा ना हटा दूं। तो जिस मनुष्य में ये अवगुण खत्म हो जाते हैं तो वो समझ लें कि मैंने उनको नींबू की तरह अच्छे से निचोड़कर अपनी प्यारी संगत बना लिया है, फिर तो उनका कल्याण होना ही है, तो वह पूरी तरह मेरा हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत की इतनी परीक्षा लेता हूँ कि जब तक वो एक नेक इंसान ना बन जाए। तो संगत जी गुरुजी हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा इतनी मुश्किल भी नहीं होती संगत जी। कि गुरुजी तो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए ही तो परीक्षा लेते हैं, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते ऐसे कुमार्ग जिससे हमारा कल्याण खतरे में पड़ जाए। तो संगत जी हम इस संसार में कल्याण करवाने तो आए हैं, तो देखिए हमारे गुरुजी इस पृथ्वी पर आए इंसान बन के हम लोगों का कल्याण करने, तो फिर भी हम मतलब कि अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझ रहे हैं कि हम बस इस संसार की मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अर्न करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बस हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो, बड़े बड़े घर हों, बंगले, गाड़ी हों। चलो ठीक है संगत जी, ज़िंदगी जीने के लिए हर फैसिलिटी होनी चाहिए, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन संगत जी इतना भी नहीं डूब जाना चाहिए इन चीज़ों में कि आप आने वाले कल के सुख को मतलब कि सुख की तलाश में आप आज को भूल जाओ। क्या पता आने वाला कल आना भी है या नहीं, इस सांस का कोई भरोसा नहीं है संगत जी कि ये सांस कब थम जाए, कब रुक जाए। तो फिर कल किसने देखा है संगत जी, पल भर का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए संगत जी हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अपने गुरुजी के चरण शरण में रहना है संगत जी, हमें कुछ नहीं करना संगत जी, सब कुछ गुरुजी आप कर लेते हैं संगत जी। बस सबसे बड़ी बात है अपने गुरुजी
पे अपने आप को समर्पित कर देना है कि गुरुजी मैं जैसा भी हूँ, चंगा हूँ माड़ा हूँ, जैसा भी हूँ गुरुजी आपका ही हूँ। अब आप ही मुझे बचा लो, अब आप ही मुझे संभालो, अब आपने ही देखना है गुरुजी कि मेरा क्या करना है। मैं अपराधी हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दो। मैं भुल्लनहार हाँ गुरुजी, मैनू बख्श लियो। तो गुरुजी बख्श देते हैं संगत जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं माफ़ करने ही तो आया हूँ। तो गुरुजी माफ़ करने ही तो आए हैं संगत जी हमें। तो हम अपने आप को पूरी तरह गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए संगत जी, क्योंकि जो गुरुजी को पूरी तरह सरेंडर कर देता है, अपनी आत्मा से उनको अपनाता है संगत जी, तो फिर गुरुजी उनके ऐसे हो जाते हैं संगत जी, आप खुद फील करोगे। गुरुजी को पाना मुश्किल नहीं है संगत जी, बस हमें अपने आप को ही सुधारना है। गुरुजी तो एक पल में हमारे हो जाते हैं संगत जी, बस उनसे हम प्यार करते हैं, प्यार से उनको देखते हैं तो गुरुजी 100 बार हमें प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी के लिए कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब मतलब कि कुछ भी नहीं है। गुरुजी के लिए हम सारे आत्माएं हैं, हम सारे उनकी संगत हैं, हम सारे उनके बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरुजी ने इस संसार में तो मनुष्य भेजे हैं, बाकी ये सब चीज़ों के बंटवारे गोरा मतलब कि गोरा काला छोटा बड़ा है ना, तो छूत अछूत मतलब कि जैसे लोग करते हैं है ना, तो वैसे जाति पाति ये सब चीज़ों में हमें रब ने नहीं बांधा संगत जी। ये सब चीज़ें तो मनुष्य ने ही बनाई हैं, ये रब ने नहीं बनाई हैं संगत जी। रब ने तो इस धरती पे इंसान भेजा था, इन सब चक्करों में तो इंसान पड़ गया, वो भूल गया इस संसार में आके छोटे बड़े के चक्कर में ही लगा हुआ है, मोह माया में ही पड़ा हुआ है, मैं बड़ा तू छोटा। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि संगत जी इतना सोचिए कि जो शमशान घाट होता है वो तो एक ही होता है ना, वो वहाँ वही लकड़ियाँ पड़ती हैं, अमीर पे भी वही लकड़ियाँ पड़ेंगी, गरीब पे भी वही लकड़ियाँ पड़ेंगी है ना, छोटे पे भी वही लकड़ियाँ पड़ेंगी, बड़े पे भी वही लकड़ियाँ पड़ेंगी, और वही हमें ज़मीन मिलेगी। तो क्या पता उधर कौन कौन कहाँ कहाँ से होके चला गया है ना, तो वहीं हमने जल के राख हो जाना है, हमें तो उतनी भी ज़मीन नहीं मिलेगी संगत जी। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो ये है कि हम आए तो खाली हाथ थे, लेकिन हम कर्म ऐसे करें कि जाएं हम गुरुजी की प्यारी संगत बन के, गुरुजी के नाम की गुरुजी के प्यार की पूंजी लेके जाएं संगत जी है ना, ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें। तो संगत जी लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है संगत जी, तो जितना हो सके अपने रब का शुक्राना कीजिए संगत जी। बाकी जो इस संसार की मटीरियलिस्टिक ज़रूरतें हैं वो तो गुरुजी पूरी कर ही देते हैं, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत जी। अगर हमें मांगना है तो गुरुजी को गुरुजी से मांगिए। जिसने गुरुजी को गुरुजी से मांग लिया संगत जी, वो तो सारे झंझटों से छूट गया। उसको मतलब कि जिसको गुरुजी मिल गए उसको और क्या चाहिए, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी, विश्वास कीजिए। मांगना है तो गुरुजी को गुरुजी से मांगिए, इस दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो आपको अपने आप ही मिल जाएंगी, क्योंकि गुरुजी जो हैं वो इतने प्यारे हैं, अपनी संगत को ऐश ही करवाते हैं संगत जी। आजमा के देख लीजिएगा, गुरुजी जब से आपकी लाइफ में आए होंगे, उन जब नहीं थे उन दिनों को भी देखिए, जब आए हैं तो उन दिनों को भी कंपेयर करके देखिए कि कितना चेंज आया है आपकी लाइफ में। मतलब कि हर एक चीज़ इंक्रीज़ ही होगी संगत जी, डिक्रीज़ नहीं होगी है ना। तो संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। बस यही बोलते हैं गुरुजी कि मेरे लिए सारे एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो संगत जी देखिए, मैं तो अभी गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी की संगत से गुरुजी के सत्संग सुने हैं कि जब बड़े मंदिर में जाते हैं तो एक प्लेट में 4 संगत को लंगर प्रसाद मिलता है, तो जिसमें
4 लोग बैठ के खाते हैं, ये भी नहीं होता कि एक ही फैमिली को एक प्लेट मिले। तो संगत जी उधर गुरुजी की इच्छा से ही मिलती है प्लेट, तो जो बैठे होते हैं और मिलती भी मतलब कि और लोग जिनको आप नहीं जानते होंगे उनके साथ ही आपकी टर्न आ जाएगी, तो आपको एक ही प्लेट में खाना पड़ेगा वो लंगर प्रसाद। तो वो व्यवस्था गुरुजी ने इसीलिए बनाई थी कि ऊंच नीच का भेद ना रहे, छोटे बड़े का भेद ना रहे, क्योंकि गुरुजी को पता है इस संसार में जो होता है बस लोग अपने आप को ही परफेक्ट सुपीरियर बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी ने हमें ये समझाया है इत्थे कोई वड्डा छोटा नहीं, सारे एक बराबर ने। तो ताइयों गुरुजी ने लंगर प्रसाद की व्यवस्था ऐसे की है कि जो प्लेट मिलती है गुरुजी के प्रसाद की वो अलग अलग लोगों के साथ उनका नंबर आता है संगत जी। तो मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, तो जो गए हैं उनको तो पता ही होगा संगत जी, लेकिन जो जाने वाले हैं जहाँ जो भी पहुँचेंगे तो संगत जी उधर जाके मन में कोई भी ऐसा भाव मत लाइएगा कि मेरा किसके साथ नंबर आ गया है, कैसे लोग हैं इनके साथ खाऊंगा, झूठा मीठा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसा नहीं है, ये ऐसा भाव लाओगे तो आपकी वो यात्रा विफल हो जाएगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी के उस लंगर प्रसाद में इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। वहाँ सोच लीजिए कि उस लंगर प्रसाद में खुद गुरुजी विराजमान है। तो जो मतलब कि बस यही सोचता है कि ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, ये अमृत का मैं पान कर रहा हूँ, और किसी चीज़ की तरफ ध्यान मत दीजिएगा उस टाइम संगत जी, तभी आपको उस लंगर प्रसाद का फल मिलेगा। तो संगत जी जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य गुरुजी के लंगर प्रसाद खाता है वो उसकी सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, कई तरह की उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं संगत जी। तो जब भी गुरुजी के दरबार जाइएगा तो शुक्राना कीजिएगा महाराज का कि उन्होंने आपको इतने डिवाइन दरबार में बुलाने का मौका दिया है संगत जी। तो जो गए हैं वो बहुत भागा वाले हैं, और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ गुरुजी आपकी बेटी अभी तक आपके बड़े मंदिर नहीं पहुँच पाई है, और आपकी और भी जो संगत है जो आपके बड़े मंदिर तक नहीं पहुँच पाई है गुरुजी, तो आप उनको जल्दी से अपने बड़े मंदिर बुलाइएगा ताकि हमें भी आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो संगत जी अब मैं उस छोटी सी बच्ची का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, जिसने इतना डिवाइन सत्संग मुझे सेंड किया है संगत जी। तो संगत जी उस पे गुरुजी की अपार कृपा है, तो उसकी ही जवानी गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह दा। मैं हूँ रोशनी और मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे अटैच हुई और गुरुजी ने मुझे किस किस इंसिडेंट से बचाया जो मेरे साथ होने वाले थे। तो संगत जी मैं पहले ना मतलब 2024 की बात है, मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। ठीक है, मेरी ताई जी जो हैं उनकी जो सिस्टर थे ना वो बड़ा मानते थे गुरुजी को। तो फर्स्ट टाइम ना उन्होंने ना हमारी ताई के साथ कोई बात की थी ना, तो मेरी ताई जी जो थे वो ना सुबह शाम दोपहर को तो गुरुजी का भजन लगाया करते थे। तो वो गुरुजी का भजन लगाया करते थे, तो एक दिन उन्होंने मेरी मम्मा के फ़ोन में लगा दिया। जैसे मेरी मम्मा घर आए मैं यूट्यूब खोलने लगी कोई सॉन्ग सर्च करने के लिए। तो जैसे मैंने सॉन्ग सर्च किया वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे गुरुजी की प्लेलिस्ट लगी थी। गुरुजी मुझे माफ़ करें, तो मैंने मम्मा को बोला मैं मम्मा आपके इस टकले के वो सुनते रहते हो, हम तो उनको मानते नहीं है, हमारे कुछ लगते भी नहीं है ना, हमने इनका नाम जो है वो लिया है। तो मेरी मम्मा कहते ऐसे नहीं बोलते, ये भी एक गुरु है। मैंने बोला नहीं हम नहीं मानते, तो हम भजन भजन कुछ नहीं लगाएंगे। ये बात हुई। फिर ना मेरी ताई जी का ऑपरेट हुआ, तो ना उन्होंने क्या किया, फिर हम मतलब थोड़ा हो गया कि हाँ घर वाले कह रहे हैं मानना है, तो मैंने बोला चलो क्या ही कर लेंगे। फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये शिव जी के स्वरूप है। फिर संगत जी बाई गॉड मुझे बाद में पता लगा कि ये शिव जी के स्वरूप है। तो मैं फिर थोड़ा हो गया कि हाँ चलो ठीक है मान रहे सारे, मैं मान लेती हूँ क्या ही हो जाएगा। मैंने सोचा कि ये क्या ही कर देंगे मेरे साथ जो मैं इनको मानने भी लग जाऊँ। और वैसे ही संगत जी क्या हुआ, मेरी ताई जी का ऑपरेट हुआ, तो मतलब उन्होंने क्या किया, तो तब तो हम उन्हें मानते भी थे,
तो बाय गॉड उन्होंने ना स्वरूप मंगवाया रेड झोले में, पर गुरुजी की मर्जी थी येलो झोले में आने की। तो गुरुजी ने क्या किया, येलो झोले में गुरुजी जो थे हमारे घर आए। तो जब गुरुजी हमारे घर येलो झोले में आए तो मैंने सोचा कि हम तो मानते भी नहीं, फ्रेम किसने मंगवाई। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम नहीं बोलते। मैंने बोला ये फ्रेम किसने मंगवाई घर में। फिर मेरी ताई जी ने बोला ये स्वरूप मैंने मंगवाया। मैंने बोला अच्छा। जैसे ही स्वरूप मंगवाया तो मतलब इतने इंसिडेंट्स हुए थे ना मेरे साथ, मैं गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे कैसे बचाया मुझे खुद नहीं पता। तो बाय गॉड गुरुजी का जब स्वरूप हमारे घर लगा ना, ऐसा लगा कि जितनी नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ जो गलत हो रहा था, मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए थे पीछे, तो मेरे साथ जो भी गलत चीज़ें रहती थी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी रहती थी, बट जब हमारे घर स्वरूप लगा ना गुरुजी का बाय गॉड, तो मेरे से मुझे ऐसा लगा कि मुझसे मेरे साथ मेरे शिव रहते हैं, सदा मेरे साथ शिव रहते हैं। तो ऐसे मतलब नेगेटिव एनर्जी का तो कोई खौफ ही नहीं था कि हाँ भूत क्या होते, प्रेत, पर मेरे को अभी भी डर लगता है। बट जब डर लगता है तो हम बस एक ही जो है, मैं एक ही चीज़ करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इतना मंत्र जाप। बट फिर हमें 1 साल हो गया मानते मानते। बट एकता दीदी जो है उन मतलब जब हमारे घर स्वरूप आए थे ना, उनके कोई 4-5 महीने के बाद कॉल आई मुझे कि हाँ मेरी मम्मा को कि हमारे घर सत्संग है तो आप आना। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। मम्मा कहते ठीक है हो तैयार, चलो चलते हैं एकता दी घर। मैंने बोला क्यों, कहते उनके घर सत्संग है। जैसे फिर हम सत्संग में गए संगत जी, बट जब मैं बैठी थी ना वहाँ पे, मेरा अमृत वेला सुन रही थी, गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, मेरी आँख से इतने आंसू निकले। मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को अभी तक पता नहीं लगा कि वो आंसू क्यों निकले थे, खुशी के से दुख के थे। तो मुझे सच में संगत जी नहीं पता लगा बाय गॉड कि वो आंसू मेरे सुख के हैं, दुख के हैं, या कोई किस चीज़ के हैं। मैं उस टाइम पे बैठ के इतना रोई थी ना बाय गॉड, इतना रोई थी ना, मैंने ना अपने आंसू पोंछे। मैंने बोला मैं मानती भी नहीं हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों इनका सत्संग सुन के बड़ा रोना आ रहा है। मैं फिर बैठ गई, ठीक है। इतने में क्या हुआ, ये फिर हम ना वहाँ पे ध्रुव अंकल ने ना वो करवाया समाधि सत्संग। फिर गुरुजी के समाधि सत्संग में गए। समाधि सत्संग वो अलग से था, वो ठीक है, वो मतलब इन्हीं में मंथ में आया था। मैं ध्रुव अंकल के घर पहली बार सत्संग गई, कहाँ पे, समाधि दिवस पे। समाधि दिवस पे पर जब मैं सत्संग में गई थी तो बाय गॉड मैं गुरुजी का एक उनमें आते हैं ना प्लेलिस्ट, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। उस टाइम में मैं बड़ा रोई कि गुरुजी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, अगर आप अभी भी होते तो बाय गॉड आपको मैं 100 बातें बताती, मेरी लाइफ में सुख है दुख क्या है। बट गुरुजी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमारी लाइफ में सुख है दुख है, ठीक है। गुरुजी ये नहीं कहते कि हाँ मैंने समाधि ले ली तो तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं। बट गुरुजी का जो घर में स्वरूप लगा है ना, उसके सामने बैठ जाओ, बस गुरुजी को बातें बताते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं। वैसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे गुरुजी बस यही कहते हैं मंगो नहीं बस मन्नो, क्योंकि जब हम किसी भी भगवान को मानते हैं ना, हमें उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने ना 2 समाधि दिवस के सत्संग जो थे अटैम्प्ट किए। फिर ये हुआ, फिर मेरा फिर से 2024 में क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हमारे स्कूल में था एनुअल फंक्शन, तो मेरा ना आते आते क्या हुआ, मेरी ना बाइक, मेरा भाई बाइक चला रहा था, वो स्लो चला रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ, मेरी जो ड्रेस थी वो बाइक के टायर में फंस गई। सो संगत जी उस टाइम मेरे को इतना इतनी लगी थी मेरा गला। उस टाइम गुरुजी ने जब मुझे बचाया ना, मैं उस टाइम कसम से आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम मैं किस इंसिडेंट से बची। अब अच्छी बात ये थी कि मेरे सिर के नीचे बैग आ गया, ठीक है, नहीं तो सरिये पड़े थे वहाँ पे साइड पे और ईंटें पड़ी थी। अगर वो बैग मेरे सिर के नीचे नहीं आया होता ना बाय गॉड, तो मैं अभी इस दुनिया में होती नहीं। तो उस दिन मेरे को गुरुजी ने कैसे बचाया मैं आपको संगत जी क्या बताऊं। बट उस दिन से मैं गुरुजी की इतनी बड़ी भक्त बन चुकी हूँ कि बाय गॉड मेरे को कोई पूछता है तूने क्या देखा इस गुरु में, मैंने बोला मैंने जो इस गुरु में देखा है ना, मुझे और किसी में देखने की लोड़ ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ना
मैं एक्सीडेंट से बच गई तो ना मेरा गला गुला जो था वो पूरा चिर हो गया था, बट वो जो था मेरा पूरी चमड़ी उधर गई थी, फिर मेरी बाजू, मेरे गोडे, फिर हाथ, सारा कुछ छिल हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे को इतनी पेन हो रही थी, बट मैं मन में मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बट वो इंसिडेंट्स के बाद ना गुरु जी ने मुझे अपने साथ रखा है ना, अपने मतलब गुरु जी जो है ना, मैं ये नहीं बोल सकती कि हमें नॉलेज है, वो है वो है वो है, नहीं, मैं नहीं बोल सकती। पर जिस टाइम मेरे को गुरु जी ने बचाया था ना, मैंने गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आपको टकला टकला बोलती थी, तो सॉरी, मुझे माफ़ करना। बट जिस टाइम मेरे को गुरु जी ने बचाया ना संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। अगर गुरु जी मेरे साथ नहीं होते ना, तो बाई गॉड अभी के अभी मैं क्या बन चुकी होती और क्या नहीं। तो फिर यही इंसिडेंट्स हुआ, और यही मैं फिर बैठती थी कमरे में, तो उठा तो मेरे से जाता नहीं था, क्योंकि मेरे पैर पूर टांगे टूंगे सब छिल हो गई थी। तो मैं अपने रूम में बैठती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, यही बोलती रहती थी मैं कि गुरु जी आपने मुझे कैसे बचाया, मैं वही सोचती रहती थी कि मैं कैसे बची। बट संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, फिर इसी इंसिडेंट के पीछे ना मैंने ना गुरु जी को मानना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब मैंने गुरु जी को मानना स्टार्ट कर दिया ना, भाई गॉड मेरी लाइफ की ना एक एक नेगेटिव एनर्जी, एक एक कष्ट, एक एक दुख, एक एक पाप सब नष्ट हो गया मेरी ज़िंदगी से। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं खुश हूँ, दुख हूँ, बस मेरे को इतना पता मेरे साथ गुरु जी हैं, वो सदा रहेंगे, वो ही मेरे हैं, मेरे लिए मेरे शिव गुरु जी एक समान हैं। तो संगत जी इस इंसिडेंट से जो था मैं गुरु जी को मानती थी। तो फिर यही कुछ इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, तो इस इंसिडेंट्स के पीछे जो है ना गुरु जी ने मैं मानने लगी। फिर अब 2025 की बात है, तो गुरुजी ने क्या किया, हम मुझे एक और सत्संग आया एकता दीदी के घर से। थैंक यू फॉर एकता दीदी जिन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया, और उस दिन मेरे को सत्संग का रियल मीनिंग पता लगा कि गुरुजी ने क्यों मुझे अपने साथ जोड़ा। बट ये मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने मेरे को किस लाइन से अपने साथ जोड़ा, क्या सोच के मेरे को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि मैं उस काबिल थी नहीं कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ सकती थी। बट और संगत जी फिर मैं वहाँ पे सत्संग में गई एकता दीदी के घर में, तो मैं जो थी मेरे फिर आंसू आए, मैं फिर पहुँच के गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी ये क्या किया आपने आज मेरे को फिर रुला दिया। बट संगत जी आप ये नहीं मान सकते कि मैं उस टाइम पे कैसे बची थी और किस हालात में बची थी। तो फिर जो थी ना संगत जी, मैंने ना गुरुजी को बहुत मानना स्टार्ट कर दिया। मेरी लाइफ की एक एक प्रॉब्लम चुटकी में ख़त्म होती चली। ठीक है, तो मेरे गुरुजी ने बहुत कृपा की है, मेरे पे बहुत कृपा की है। बट मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी आप हमेशा करते रहो, आप सभी संगत का भला करो। ठीक है, मेरे गुरुजी जो है ना, बाय गॉड अभी मैं किस सत्संग कैसे बोलूँ, मैं मेरे से बोला नहीं जा रहा। बट अभी 2025 में मैं गई थी एकता दीदी के घर में सत्संग के लिए। मैंने सत्संग सुना, ठीक है, मैं रात को उनके घर ही रही, आई। तो अभी चल रहा है हमारा 5 मई महीना। तो क्या हुआ मेरे साथ ना, ऐसा इंसिडेंट हुआ सुबह ना, क्या हुआ मैं स्कूल में गई थी छुट्टी टाइम, तो ना मेरे को ना हनी भी होती है ना, उन्होंने 2 इकट्ठी लड़ी मेरे को। मैं तो रोने लगी, पर उस टाइम पे मैं फिर मन में मंत्र जाप करने लगी। उस टाइम मेरे को रोना भी आया, मंत्र जाप भी करूँ मैं, गुरुजी मेरे को बड़ी दर्द हो रही है, मेरे को बचाओ। फिर बहुत मुश्किल से उसका ढंग निकाला, और फिर जाके मेरा हाथ इतना सूज गया था, बाय गॉड मैं कैसे बताऊँ आपको। ठीक है, तो यही हुआ। फिर ना क्या हुआ, शाम के टाइम ना मेरे भाई का बर्थडे था उस दिन। ठीक है, मेरे भाई का बर्थडे था, तो ये 19 मई की बात है। तो क्या हुआ, शाम को ना मेरी मम्मा कहती कि सारे यहाँ पे डिनर करने आ रहे हैं, तो ना दुकान पे जाके तो मैदा लेके आ। मैं गई दुकान पे, वो कहते नहीं है। मैं जैसे ही घर आई वापस, मैंने देखा सांप मेरे पैर के ऊपर से गया। बट आई डोंट नो कि उस टाइम मैं कैसे बची उस सांप से। अगर मैं बिल्कुल अपना पैर थोड़ा और हिलाती ना, तो वो उसने मेरे पैर पर डस देना था। मैंने साइकिल फेंका, मैं अंदर गई। मैंने बोला मम्मा, मैं अभी जिस टाइप से सांप से बच के आई हूँ ना, मैं नहीं बच सकती थी,
ठीक है। अब मेरे साथ ऐसे ही 2 इंसिडेंट्स हुए थे। एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिस टाइम पे मेरे को गुरुजी ने बचा लिया था, और मेरे साथ अभी ये इंसिडेंट्स हुआ कि मेरे को सांप से गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी मेरा संगत जी, बस मेरा यही सत्संग था कि मैं गुरुजी से अटैच हुई थी। सो बस यही शब्द थे जो मेरे मुंह से निकल रहे थे, बट ये मैं खुद भी नहीं बोल सकती, ये मेरे से गुरुजी ही बुलवा रहे थे। तो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी, ये आप प्यारी सी छोटी सी गुरुजी की बेटी का सत्संग सुन रहे थे। कितना ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी, कि गुरुजी ने इसको कितने बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो संगत जी, जिसके घर में भी गुरुजी का स्वरूप आ जाता है उसका कभी बुरा नहीं हो पाता। जो गुरुजी को अपना लेता है तो गुरुजी उसके बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी, अपने गुरुजी पे भरोसा बनाइए रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का जल प्रसाद लीजिए, गुरुजी को सिमरन करते रहिए, अपने घर गृहस्थी के काम काज भी करते रहिए, प्यार से अपनी घर गृहस्थी संभालिए। संगत जी, अपने गुरुजी को याद कीजिए। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी। तो गुरुजी तो आए ही हैं हमारे लिए, हमें माफ़ करने, हमें सही मार्ग दिखाने। तो बस संगत जी, मौजा ही मौजा है गुरुजी दे शरण विच। तो अपने गुरुजी की शरण में रहिए, प्यार से रहिए, मौज से रहिए। और सबसे बड़ी बात कि संगत जी, सबसे प्यार से बात कीजिए। ये जो हम मतलब कि ऐसे बात करते हैं गुस्से से, है ना, हमेशा देखिएगा गुरुजी के हर स्वरूप का ऑरा देखिएगा संगत जी। गुरुजी के हर स्वरूप में संगत जी इतनी मतलब कि पॉजिटिविटी होती है। आप खुद देखिएगा, गुरुजी के हर स्वरूप में गुरुजी स्माइल करते रहते हैं, तो उनको देख के इतनी खुशी होती है। तो इसीलिए संगत जी, सभी के साथ हमें प्यार से हंस के बात करनी चाहिए। तो संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं यहीं से विराम लेती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। गुरुजी आप सबका कल्याण करे, सबको सुखी करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी। मेरे गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी कोटि कोटि नमन जो मेरे सत्संग को सुन रही है। जय गुरुजी।